दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो भगवान के अस्तित्व में बिलीव करते हैं और दूसरे वे जो भगवान के अस्तित्व में बिलीव नहीं करते हैं। पर चाहे जो हो, सबका अपना अपना नज़रिया और आस्था होती है और विश्वास में ना बहुत शक्ति होती है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि कोई शक्ति है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करती है, तो आपका ये विश्वास और आस्था आपके लिए सही साबित होगी। और अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको सब कुछ खुद से हैंडल करना होता है, क्योंकि आप किसी भी अदृश्य शक्ति के होने पर विश्वास नहीं करते हैं। चाहे आप जिस चीज़ पर भी विश्वास करते हैं, आपके विश्वास के अनुसार ही आपको परिणाम मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये सारी चीज़ें प्रकृति के नियम हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो 100% होते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आप बचपन से धार्मिकता के माहौल में पले बड़े हैं तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। नियम नियम होता है, यह प्रकृति का नियम है और आपने धार्मिकता के साथ ही अपने विश्वास और आस्था के जरिए न केवल अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बना सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने ज़रूरत की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि ईश्वरीय शक्ति का मार्गदर्शन हमेशा शांत और धीमी आवाज़ में मिलता है। इसलिए आपको खुद के अंदर के शोरगुल को शांत करके मार्गदर्शन को सुनना है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के एक पुराने मित्र से उनका बातचीत होता है, जो धार्मिक तो था ही, साथ ही सुबह और शाम धार्मिक पुस्तक गौर से पढ़ता था। उसने इसके सत्यों को यानी धार्मिक पुस्तक में लिखे वचनों को अपने अवचेतन मन में सराबोर कर लिया था और इन वचनों पर उन्हें सहज विश्वास भी था। यह आदमी सरकारी कामकाज के सिलसिले में यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका की बहुत यात्राएं करता था। उसे कुछ समय पहले पेरू जाना था और जाने के एक रात पहले उसने सपने में एक अखबार की सुर्खियां पढ़ी, जिसमें उसे बताया कि 92 यानी 92 यात्री मारे गए हैं और केवल एक ही बच पाया। वह चौंक कर जागा, घबराहट से भरा और अपशकुन के एहसास के साथ उसने अपना टिकट रद्द कर दिया। और बाद में उसे पता चला कि जहाज सचमुच पेरू के जंगलों में गिर गया था और उसमें केवल एक यात्री जीवित बची थे। अवचेतन मन की अदृश्य बुद्धिमत्ता ने इस आदमी के जबरदस्त विश्वास और आस्था के वजह से जान बचाई थी। आप देख सकते हैं कि इसने यानी अवचेतन मन ने उसके सामने एक स्पष्ट नाटकीय अंदाज में जवाब पेश किया, यह जानते हुए कि वह व्यक्ति इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। एक अदृश्य महान शक्ति है जो समस्त संसार का सृष्टि करता है, और जब हम उसके होने पर विश्वास करते हैं, हम यह विश्वास करते हैं कि ये हमारी रक्षा करती है, तो हमारे विश्वास के अनुरूप ही ये हमारे लिए परिणाम देती है।